हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को पता है कि ये कोरोना टाइम चल रहा है बेटा। जब भी आप घर से निकलें तो मास्क ज़रूर यूज़ करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, है ना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड आवर फैमिली। ओके। तो मैं आपके सामने आपके फर्स्ट ग्रामर पोर्शन का फर्स्ट सेशन आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से रख रहा हूँ, ठीक है, जिसका नाम है द सेंटेंस एंड इट्स काइंड। ओके बच्चों, तो ज़्यादा वक्त आपका ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंटेंस एंड इट्स काइंड। ओके बच्चों, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ जानेंगे द सेंटेंस। प्राय जब भी हम किसी भी शब्दों को जब हम लिखते हैं या हम वार्तालाप में उपयोग करते हैं शब्दों को, तो वो क्या होता है, प्राय एक समूह का रूप लेता है, जिसका मतलब होता है अर्थपूर्ण शब्दों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, वाक्य की संज्ञा देते हैं। राइट। तो आप इस वीडियो में देखेंगे द सेंटेंस, इसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ जिससे आपको केयरफुली उसे समझना है, ठीक है। सामान्य वार्तालाप और लिखने में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं और इन शब्दों का प्रयोग प्राह समूह में किया जाता है। अर्थपूर्ण शब्दों के समूह को हम वाक्य की संज्ञा देते हैं। किसकी संज्ञा देते हैं बेटा? वाक्य की संज्ञा देते हैं, ठीक है। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसे आपको केयरफुली समझना है। इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, शब्दों का ऐसा समूह जो अर्थपूर्ण भाव प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं बेटा? वाक्य कहते हैं, है ना, या वो वाक्य कहलाता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ओके। इसका एग्जाम्पल है ही इज़ अ स्टूडेंट। हिंदी में होगा बेटा वह एक छात्र है। आई प्ले क्रिकेट, सेकेंड पॉइंट, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। थर्ड पॉइंट बेटा, दे वेंट टू द मार्केट, हिंदी में है वे बाज़ार गए। फोर्थ पॉइंट बेटा एग्जाम्पल का, यू हैव लर्न योर लेसन, हिंदी में तुमने अपना पाठ याद कर लिया है। ठीक है बेटा, ये क्या है? ये सेंटेंस है। सेंटेंस की परिभाषा मैंने आपको समझाई, इसे बड़ा केयरफुली आप बार बार सुने तो आपको समझ में आएगी, ठीक है ना। और इसका एक एग्जाम्पल है, जब हम किसी भी वाक्य को किसी सेंस के साथ बोलते हैं, है ना, कि वह एक छात्र है, तो ये पूरा एक क्या कहलाता है? ये कहलाता है पूरा पूरा एक वाक्य, ठीक है। अब इसके भी प्रकार हैं, जो प्रकार मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य की रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं? 5 भेद बताए गए हैं, ठीक है बेटा। इसे थोड़ा आप केयरफुली पढ़ेंगे। आप देखें, फर्स्ट जो है वो कौन सा है? फर्स्ट है असर्टिव है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं बेटा? असर्टिव को भी आपको ध्यान में रखना, क्या बोला जाता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोला जाता है विधि सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं? विधि सूचक वाक्य। सेकंड इसका जो प्रकार है बेटा वो ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा जो इसका प्रकार है बेटा उसको बोला जाता है इम्परेटिव सेंटेंस, हिंदी में बोलते हैं उसको आज्ञावाचक वाक्य। चौथा है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, जिसको बोला जाता है हिंदी में बेटा विस्मयादिबोधक वाक्य। और पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको बोला जाता है हिंदी में बेटा इच्छा सूचक वाक्य, ठीक है। जिस तरह सेंटेंस के भी काइंड्स होते हैं जो मैंने आपके सामने रखे, इस ऐसे ही असर्टिव, जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, इसके भी बेटा काइंड्स होते हैं, है ना। इसके भी काइंड्स होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ, उसे बड़ा केयरफुली आप समझेंगे, जिसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और जो भी आपको मैं समझा रहा हूँ उसे आप कॉपी में नोट डाउन करते जाएंगे।
देखिए बेटा, असर्टिव जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं हिंदी में, यानी विधि सूचक, उसके भी दो प्रकार होते हैं, है ना, या ये कह सकते हैं उसके अकॉर्डिंग भी इसके दो प्रकार होते हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस, है ना, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस, इसमें वाक्यों से किसी सामान्य कथन की जानकारी मिलती है, और ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। असर्टिव की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा केयरफुली सुनेंगे, है ना। असर्टिव सेंटेंस, इन वाक्यों में किसी सामान्य कथन की जानकारी मिलती है, और ये कितने होते हैं बेटा, दो प्रकार के होते हैं। इसका जो पहला काइंड है वो कौन सा है या प्रकार कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसमें सकारात्मक कथन की जानकारी मिलती है। सकारात्मक यानी पॉजिटिव, क्या होता है, सकारात्मक यानी पॉजिटिव, है ना। उसका मैं एग्जांपल आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप थोड़ा केयरफुली सुनेंगे। ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, ठीक है। और इसका दूसरा एग्जांपल है, विराट इज़ अ क्रिकेट प्लेयर, विराट क्रिकेट खिलाड़ी है, ठीक है। और आपको थोड़ा ध्यान भी रखना है कि जब यहाँ पे लिखा हुआ है ही गोज़ टू स्कूल, तो लास्ट में क्या साइन लगा हुआ है, फुल स्टॉप का साइन, ठीक है बेटा। तो ये फुल स्टॉप का साइन है जो पॉइंट है, ठीक है। और इसके बाद फिर हिंदी में आप देखेंगे तो वह स्कूल जाता है, लास्ट में क्या है, इसको बोलते हैं फुल स्टॉप को बेटा हिंदी में पूर्ण विराम। तो हमें इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं और हिंदी में भी क्या बोलते हैं, इसका भी हमको नॉलेज होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा हम गौर करेंगे। इसके बाद हम इसके सेकंड काइंड के बारे में बात करेंगे, जो है निगेटिव सेंटेंस। जो है कैसा, निगेटिव सेंटेंस। इससे नकारात्मक कथन की जानकारी मिलती है, इससे नकारात्मक कथन की जानकारी मिलती है, जैसे, ठीक है, क्या है इसका एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट अ डॉक्टर, वह चिकित्सक नहीं है। और सेकंड इसका एग्जाम्पल है बेटा क्या, सोनम इज़ नॉट आ सिंगर, सोनम गायिका नहीं है। हमने नेगेटिव सेंटेंस में क्या पढ़ा, हमको क्या पता चला कि इसका नकारात्मक कथन की जानकारी मिलती है। नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंस की जानकारी मिलती है। तो क्या है इसमें, ही इज़ नॉट अ डॉक्टर, वह चिकित्सक नहीं है। सोनम इज़ नॉट अ सिंगर, सोनम गायिका नहीं है, ठीक है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस के सेकंड जो प्रकार है हम उसके बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी सेंस ये होता है बेटा, वे वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्नवाचक इंग्लिश में इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है इसमें हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य, जैसे डू यू सिंग अ सॉन्ग, और लास्ट में क्या मेंशन है, क्वेश्चन मार्क। जब भी किसी वाक्य के अंत में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह या क्वेश्चन मार्क साइन दिखता है, तो हमें इससे समझ जाते हैं कि ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। तो यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है, डू यू सिंग अ सॉन्ग, लास्ट में साइन किसका है, क्वेश्चन मार्क का, क्या तुम गाना गाते हो, क्वेश्चन मार्क। मतलब उस विषय में उस विषय में किसी को जानकारी नहीं है, तो जब पूछा जाता है क्या तुम गाना गाते हो, तो यहाँ जो डू जो मेंशन कर रहा है वो सेंस ला रहा है क्या का, क्या तुम गाना गाते हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका सेकंड एग्जांपल है, हैज़ ही डन हिज होमवर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या उसने अपना गृह कार्य कर लिया, क्वेश्चन मार्क। आपको समझना है कि जब इस तरीके का या तो फिर एक हेल्पिंग वर्ब सामने आती है या लास्ट में शाइन आता है किसका, क्वेश्चन मार्क का, तो आप वहाँ से समझ जाएंगे कि ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पे यूज़ होता है फर्स्ट में किसी हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब डू हो सकती है, हैज़ हो सकता है, ठीक है। और सेकंड है यहाँ पे बेटा इंटेरोगेटिव वर्ड, है ना, वर्ड से आरंभ होने वाले वाक्य, जैसे वॉट हैज़ ही ईटन, क्वेश्चन मार्क, उसने क्या खाना खाया, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और सेकंड है वेयर डज शी लिव, क्वेश्चन मार्क, वह कहाँ रहती है,
लास्ट में क्या मेंशन है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव वर्ड जितने भी होंगे इसमें, तो इसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं WH वर्ड, क्योंकि आप देखेंगे वॉट में WH कॉमन है, ठीक है। ऐसे ही वेयर में क्या WH जो वर्ड है वो क्या है बेटा, कॉमन है, तो इसको हम WH वर्ड बोलते हैं। WH वर्ड वो होते हैं जैसे वॉट, वेयर, whom, with whom, when, है ना। तो इसमें आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि भाई इसमें WH ये जो दो वर्ड हैं वो बार बार मेंशन हो रहा है, तो इनको हम WH वर्ड ही बोलते हैं। तो आई होप बच्चों कि आपको ये पूरा लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने घर में इस लेसन को बार बार पढ़ें जब तक आपको समझ में ना आए, और जो भी आप पढ़ें उसे अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करें। कोई डाउट होने पे आप ग्रुप में ही मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और फिर मैं जाते जाते एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना ख्याल रखें और पढ़ाई में ध्यान दें। ओके, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। ओके, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।